सभी को आता वंदन मेरा। आज मैं जो विषय लेकर के आई हूँ, आप जीवन में किस लिए, किस उद्देश्य से आए हैं, आपको इस बारे में कितना मालूम है? और मालूम होना चाहिए कि हमारा जीवन हमें परमात्मा ने किस लिए दिया है। हम अगर इस जीवन में आए हैं तो खाली ऐसे ही है जीवन ना चला जाए कि भोग विलास के कार्यों में लिप्त होते हुए हम यही भूल जाएं कि परमात्मा ने हमें इस दुनिया में किस लिए भेजा था। जब हम जन्म लेते हैं उससे पहले हमारा एग्रीमेंट साइन होता है कि आप किस लिए जीवन में जा रहे हैं और आपके कार्य पिछली आत्मा से क्या अधूरे रह गए थे जो आप अब पूर्ण कर रहे हैं, करेंगे। और जब हम गर्भ में प्रवेश करते हैं तो धीरे धीरे हमें हमारी स्मृतियाँ कम होने लग जाती हैं, हम भूलने लग जाते हैं कि हम क्या अपना असाइनमेंट लेकर के आए थे और हमें उसे कैसे पूरा करना था। लेकिन अगर आप केवल पूजा पाठ करते हैं दिखावे के लिए या अपने अपने आप को संतुष्ट करने के लिए ये पूजा कर रहे हैं कि हाँ परमात्मा इससे खुश हो रहा है और हमारा को देख रहा है, लेकिन वो तो आपके अंदर ही है, अंतरात्मा ही है, वो सब कुछ जानती है, वह परमात्मा के भीतर ही है। जो आप दिखावा बाहर कर रहे हैं वो आपकी अंतरात्मा को हर चीज़ का पता है कि आपके हाव भाव किस तरीके से है। परमात्मा कहता है कि मैं केवल भावों का भूखा हूँ। अगर आप कुछ भी नहीं चढ़ाते, आप भाव अपने समर्पित करते हैं तो आप पाते हैं कि परमात्मा केवल उसी से प्रसन्न हो जाता है। कुछ मंदिरों में लिखा हुआ देखा जाता है कि जो परमात्मा ने हमें प्रदान किया है क्या हम उससे उसको संतुष्ट कर सकते हैं? उन्हीं का दिया हुआ हम उन्हीं को चढ़ाएं। अरे भाई, जो पैसा देना है ऐसे ज़रूरतमंद लोगों के पास पहुँचे जहाँ उसका विशेष वो लाभ उठा सकें, ना कि केवल हम दिखावे के लिए कि हमने इतने पैसे की पर्ची कटवाई है और हम इतना दान दे सकते हैं और हम इतने अमीर हैं। कहा तो दान के लिए भी जाता है कि अगर आपने राइट हैंड से दान किया है तो लेफ्ट हैंड को भी ना पता चले। आप अपने कर्मों को पहचानें कि हमारे कर्म कैसे होने चाहिए। पूरे दिन को 100 नंबर दें कि उस 100 नंबरों में से आपने कितने नंबर अचीव किए हैं और आपने कितने कार्य अपने सक्षमता से अपने 100% देते हुए हर कार्य को किया है। अगर आप इसमें पूर्ण होते हैं तो आपको आत्म संतुष्टि अपने आप ही मिलती है और आप पाते हैं कि आज का जीवन मेरा पूरा आनंदित गया। मैंने अपने सब कर्म आज बहुत अच्छे से किए। रात को इसकी काउंटिंग अवश्य करें कि कितना परसेंट आज मैंने अपने आप को दिया। आपका रोज का एग्ज़ाम परमात्मा आपके सामने एक लेसन के रूप में रखता है, आप उसे अपनाएं या केवल उसे दिनचर्या समझ करके ऐसे ही जाने दें, ये आपके हाथ में है। आप चाहें तो इसको किस तरीके से आप अपने नंबर पूरे देने के लिए, अंतरात्मा को प्रसन्न करने के लिए कि हमने आज किसी की आत्मा को नहीं दिखाया, आज हमारे मुंह से कोई भी गलत शब्द नहीं निकला। अगर आप किसी को गलत कहना चाह रहे हैं उसको रोकने की कोशिश करें। देखिए कि आपको कितना सुकून मिलता है कि अगर हम किसी की आत्मा को नहीं दिखाते, किसी को भला बुरा नहीं कह रहे हैं और हमने उन शब्दों को जो बाहर निकल रहे थे वो अपने भीतर ही रख लिए, तो आप सुकून पाएंगे। आपको एक अलग ही सुकून मिलेगा कि हमने किसी को आज कष्ट नहीं पहुँचाया। हम पहुँचाते तो हमारी आत्मा भी अंदर से दुखी होगी। तो हर उस बात का, हर उस शब्द का मायना समझे जो आपके मुख से निकल रहे हैं। कहा भी जाता है कि 24 घंटे के भीतर एक बार सरस्वती माँ आपकी जीवा पे अवश्य बैठती है। तो कौन सी बात जाने कब सत्य हो जाए, हमारे मुंह से निकले हुए शब्द कौन से सत्य रूप धारण कर लें। तो हमेशा अपने शब्दों का चयन बहुत अच्छे से करें। आप अपने दिन में प्रतिदिन ऐसा करना शुरू करेंगे। कुछ घंटे से स्टार्ट करें कि आपने 1 घंटे में कितना अच्छा कार्य किया, कितने अपने नंबर आप अपने आप को दे रहे हैं। आपको धीरे धीरे अपना समय अच्छे से जो परमात्मा ने हमें प्रदान किया है उसको आप अच्छे भली भांति से उसका आंसर 100% के रूप में दे सकते हैं। वो आपके केवल आपके हाथ में है, ना कि किसी के दिखावे के चक्कर में कि हाँ वो अच्छा कर रहा है तो हमें भी अच्छा करना है। लेकिन आपकी आत्मा को सुकून होना बहुत जरूरी होना चाहिए कि आपने उसे सुकून से किया, अपने हृदय को बिल्कुल साक्षी मान कर किया। हम अपने कर्मास को भी अपने साथ ऊपर ले करके जाएंगे। हमने उस अंतरात्मा की भक्ति कितनी करी है, उस परमात्मा को दिल से कितना याद किया है।
ध्यान में प्रवेश करने के बाद आप अपनी अंतरात्मा को पहचानते हैं और उस परमात्मा के रूप में ही नज़दीक आते जाते हैं। वह परमात्मा हर समय एनर्जी हमारे ऊपर बरसा रहा है, उसका अच्छे से अपने भीतर समाहित करने का समय निकालें। वो बह रही है, वो शक्ति, उसे समझें, ध्यान में जाकर के वो उस सुकून को पाएँ जो आप बाहर ढूँढ रहे हैं। जैसे हिरन मृगमच्छिका के लिए बाहर घूमता है कि पानी दिख रहा है, या कस्तूरी जो आपके उसके पेट के भीतर है, वो उसे बाहर ढूँढ रहा होता है कि खुशबू कहाँ से आ रही है, लेकिन वो आपके भीतर ही है। उसी प्रकार उस परम आनंद को आप पाना चाहते हैं तो आपके भीतर है, कहीं और नहीं। कहीं भी मंदिरों में चले जाएंगे, कहीं भी आप कितने भी तीर्थ कर लेंगे, वो उस समय का आपको सुकून मिलेगा जब आप अपने भीतर की यात्रा करना स्टार्ट करेंगे, तो वह परम आनंद आपके भीतर महसूस होने लगेगा। उस शक्ति को पहचानें और अपने जीवन को व्यर्थ ना जाने दें। आशा करती हूँ कि आप ध्यान के द्वारा अपने भीतर उतरेंगे और मेरी वीडियो ध्यान का ये जो बनाई है प्रथम वीडियो, उसको देखेंगे और फॉलो करेंगे कि ध्यान कितना ईजी है, इतना मुश्किल नहीं है। आप कुछ सेकंड से स्टार्ट कर सकते हैं, कभी भी बैठ करके, किसी भी जगह पर बैठ करके कर सकते हैं। इसमें किसी तरीके का ऑब्जेक्शन नहीं है। तो कृपया ध्यान को अपनाएं और अपने कर्मास को पहचानें और अपने जीवन को सार्थक होने दें।